आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। आज मैं बात करूंगा बहरिया ब्लॉक पे हूं और यहां पे तमाम प्रत्याशी आकर अपना नामांकन फॉर्म भर के नॉमिनेशन करा के घर लौटे। इसी बीच एक महिला प्रत्याशी हैं और उनके साथ उनके बेटे आए हुए हैं जो कि गुलफाम आसिफ जी नाम इनका, और इस बार चुनाव लड़कर और समाज का युवाओं के साथ कुछ बेहतर काम करना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। आज मैं बात करूंगा बहादुरपुर पंचायत के बारे में। वहाँ के एक प्रत्याशी हैं जो महिला हैं, आज नामांकन कराने के लिए पहुंची हैं बहरिया ब्लॉक पे, और उनके साथ उनके बेटे आए हुए हैं गुलफाम आसिफ जी, जो कि इस बार युवाओं का समर्थन मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है और इस बार कुछ अलग हट के विकास करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपका पूरा नाम क्या हुआ है? ये मेरा पूरा नाम गुलफाम आसिफ है। चुनाव लड़ने का ये पहल कैसे अपना है? पहली बार अपना मतलब लड़ेंगे, दूसरी बार, तीसरी बार, क्या मतलब? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ जी, ये मेरा आपकी माता जी चुनाव लड़ी है, मम्मी लड़ी चुनाव, रिप्रेजेंटेटिव मम्मी है क्योंकि लेडीज सीट है। वैसे मैं प्रतिनिधित्व में कर रहा में काम करें, कहने कि आप दौड़ धूप का कोई भी कार्य जी जी हाँ, कोई भी काम हो मैं खुद अपने स्तर से कैसे मन में ये सवाल उठा कि अपनी माता जी को, मम्मी को चुनाव लड़ने का प्रयास किए हैं और इस बार किस किस मुद्दा पे आप काम करने के लिए इस बार आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि मैं यहाँ रहता नहीं था, मैं यहाँ आया, मैं विजिट किया, अपने गांव को देखा। तो मतलब कब विजिट किए? 2-4 महीने पहले, 1 साल पहले? नहीं, मैं 2020 में विजिट किया, कोरोना के एंड में। अच्छा, यानी 2 साल पहले की? हाँ, 1 साल पहले की बात है? हाँ, 1 साल पहले नहीं, 2 साल पहले की बात है। अच्छा। हाँ, उस टाइम मैंने देखा गांव की हालात बहुत खराब है। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो कुछ नहीं करते हैं। जो हमारे यहाँ गरीब है उनके लिए कुछ नहीं होता है, जो अमीर है उनके लिए इंदिरा आवास दिया जाता है, जो बूढ़े हैं उनके लिए वृद्धा पेंशन का अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई ब्लॉक पे कोई काम नहीं करता है। बस एक ही प्रावधान है इलेक्शन का कि जात पात, नहीं तो पैसा दीजिए और नहीं तो दारू बांटिए और इलेक्शन जीत जाइए। जबकि भारतीय संविधान जो है हमारा, भारतीय संविधान का पहला लाइन जो लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, और नागरिकों का अधिकार होता है। क्या अधिकार? जैसे भारतीय संविधान का 14वां संशोधन है वोट देना हमारा, यानी राइट टू इक्वलिटी, राइट टू वोट। 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू। एक आदमी है, उसका एक वोट है और सबका बराबर वैल्यू हो। तो देश का सबसे अमीर आदमी हो चाहे देश का सबसे गरीब आदमी, सबका एक ही वैल्यू है, सबका एक ही वैल्यू है। लेकिन हाँ, सब समान नागरिक है, लेकिन समान तरीके से नहीं देखा जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप समाज के लिए, समाज के हित में कुछ कर रहे हैं तो आप बूढ़ों के लिए वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, गरीब के लिए आप इंदिरा आवास दे रहे हैं, लेकिन जो मिलता नहीं है गरीबों को। तीसरा चीज़ ये है कि आप ये भूमिहीन को राशन कार्ड दे रहे हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर लोगों को नहीं मिलता है जो गरीब हैं। लेकिन आप नौजवान को क्या देते हैं? अगर नौजवान है, एक 18 साल का आदमी है या 20 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, वो युवक है, तो उसके लिए आप क्या, कोई गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है हमारी जो ये पंचायती स्तर की टीम है? कुछ नहीं करेगा। तो आप युवा हैं और युवाओं का समर्थन मिल रहा है, तो क्या योजना लेके आए? कुछ अपना प्लान किया? नहीं, मैं चाहता हूँ डायरी मेंशन किया कि जी बिल्कुल पंचायत में जितना है और इस मुद्दे पे काम करें, जैसे नाला का, नाली का, शिक्षा का, बेरोजगारी का, या महिलाओं के लिए शौचालय का, कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू करें। नहीं, बिल्कुल मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है और सबसे मेरा इंपॉर्टेंट ओपिनियन ये है इसके रिगार्डिंग कि देखिए, जो हमारा अधिकार, हम जहाँ रहते हैं वहाँ रोड होना चाहिए। तो ये जो अगर सरकार फंड और योजनाएं प्रोवाइड करिए तो फैसिलिटीज हमारे पंचायत को मिल ही जाएगा, ये तो कंफर्म है। उम्मीद है इस बार जीतने का? नहीं, पूरा उम्मीद है, लेकिन मेरा सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, हमारे पंचायत में एक रनिंग ट्रैक नहीं है कि जहाँ बच्चे आए दौड़े और मतलब फील्ड नहीं है, नहीं आर्मी के लिए तैयारी करें या फिर BSF के लिए तैयारी करें। हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर है बहुत बुरा है, हमारे यहाँ चिकित्सा का स्तर कोई नहीं है, रोजी रोजगार कुछ नहीं है। जो हमारे यहाँ अमीर लोग हैं उनके लिए कोई बिजनेस प्रोवाइड नहीं किया जाता है, छोटा शिक्षा, चिकित्सा, नौकरी, रोजी रोजगार, इसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। बस यहाँ लोग फंडिंग करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का एक स्टेटमेंट है इनके लिए पंचायत चुनाव कि 5 लाख इन्वेस्ट कीजिए, 10 लाख इन्वेस्ट कीजिए और चुनाव जीतिए और 5 साल आप कमाइए, और कुछ नहीं। और कुछ दलालों के मुद्दा ऐसा नहीं है ना? क्या आपका मुद्दा ऐसा नहीं? मैं तो आया ही क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मुद्दा यही कि मैं आया हूँ और समाज हित में मैं काम। आप क्या कहेंगे? युवा साथ में आया, क्या कहेंगे? मैं इनके साथ में हूँ। कैसा लग रहा है सर? आप क्या कहेंगे? आप कहीं ना कहीं आप इनके साथ हैं, कैसा लग रहा है कि इस बार कुछ उम्मीद के तहत कुछ काम होना चाहिए पंचायत में? बहुत अच्छा उम्मीद है ना। अभी जो हम लोग का जो पोजीशन है बहुत अच्छा है ना। हाँ, पूरे पंचायत में पोजीशन हम लोग का अच्छा है ना। क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे सर? हम लोग चाहेंगे कि युवा है और पूरा पंचायत का अच्छा से संभाल के रखे। हाँ। पंचायत का विकास पूरा विकास, पंचायत का ही विकास करने के लिए इनको लाया जा रहा है। तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, पूरे आदमी सपोर्ट, हम लोग पूरा फुल सपोर्ट है। और अभी तक मैंने 1337 लोगों
लोगों का काम किया है। मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, कभी मुखिया नहीं रहा हूँ। 1337 लोगों का, जैसे 157 राशन कार्ड है, अच्छा। 188 जन्म प्रमाण काम पत्र। कैसे ही माने में? हाँ, सही माने में आप धरातल पे जाइए। Thank you। 1337 लोगों का पर्सनल काम किया मैंने 2 सालों में, और मुझे मौका मिलता है और तो मैं आगे भी काम करता रहूँगा और इससे ज़्यादा मैं काम करूँगा। और वैसे बहुत अच्छा फीडबैक। महिलाएं जुड़ी, उनसे बात करते हैं। रोया क्या चाहता नहीं है पर ये विकास के मामले क्या चाहिए, समाज में क्या चाहिए? ये लड़का पढ़ा लिखा है। हाँ। ये लड़का को हम भी चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? हाँ, पढ़ा लिखा है, यही प्रत्याशी हम लोग को चाहिए। मैडम आप बताइए कि आप इस बार जीत करिएगा तो समय सही मायने में विकास करेगा, सबका साथ सबका विकास दीजिएगा। आपका नाम? सहनाज करते हैं। सहनाज खातून जी, धन्यवाद। एक बार संदेश दीजिए अपनी जनता को, अपील कर दीजिए कि इस बार जो भी युवा लोग हैं अपने पंचायत के साथ रहें और इस बार वोटिंग करें, सभी को करें, कोई भी कर ले। मेरे पंचायत वासियों से बस एक ही चीज़ का उम्मीद है और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई भी प्रत्याशी हारे या जीते इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि हमारे पंचायत का विकास होना चाहिए। कोई भी आए कोई भी जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप उस उम्मीदवार को दीजिए कि जिससे आपको उम्मीद लगता है कि हमारे पंचायत का उत्थान कर सकता है, हमारे बच्चों का भविष्य सही कर सकता है। नहीं तो किसी दारू बांटने वाले, किसी जात पात वाले को, और क्या कहेंगे, ये पैसा बनना पड़ेगा ना, मुखिया का दायित्व होगा कि न्यूट्रल बनना पड़ेगा, सबको एक समानता लेके। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जो हमारा समाज है, और आप अपने इंडियन कल्चर को देखिए, जो हमारा इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में देखिए जो हमारा भारतवर्ष है, इसका आप इस इतिहास देखिएगा तो सबसे पुराना सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है। उसके बाद बहुत बाद यहाँ आप देखिएगा तो ये मुग़ल सल्तनत आया, और उसके बाद यहाँ अंग्रेज भी आए। तो पहले हिंदू ने राज किया, फिर मुसलमानों ने राज किया, फिर यहाँ अंग्रेजों ने राज किया, और सबको मिला के भारतवर्ष बनाया गया और हमारा एक संविधान है और संविधान पे हम चलते हैं। और इस मुद्दे पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ मौसम देखिएगा तो मौसम एक नहीं है, कभी ठंडी होती है, कभी बरसात होती है, कभी गर्मी है। लेकिन आप अमेरिका जाइएगा तो वहाँ बस ठंडा है, सऊदी जाइएगा तो बस रेत है। तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी हर चीज़ में है। हमें एक चैप्टर भी पढ़ाया जाता है 8वीं क्लास में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। कोई यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, तो कहीं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, कोई गायत्री मंत्र पढ़ता है। लेकिन इस चीज़ पे, इस मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा देश का जो नाम है भारत का डेमोक्रेटिक इंडेक्स में 9वां स्थान आता है। और क्योंकि हम अनेक होते हुए एक हैं। एक बगीचे में बस गुलाब लगा दीजिएगा तो गुलाब जो है बगीचा नहीं कहलाएगा। हर बगीचे में हर तरीके का फूल होना चाहिए, और हर तरीके का फूल है, और यही हमारा पहचान है। तो इस चीज़ पे चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए। तो शिक्षा, चिकित्सा, नौकरी। हाँ, चलिए धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। आपसे भी। परिचय दीजिए। मेरा नाम गुलफाम आसिफ है, मैं बहादुर पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि हूँ। चलिए धन्यवाद। आपकी माता जी का नाम? सहनाज खातून। तो साथियों देखा कि बात की एक ऐसे शख्स से जो कि इतने बेहतरीन तरीके से अपने बात रखा है, और सच मायने में मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह से प्रत्याशी हो समाज में तो कुछ ना कुछ समाज का, पंचायत का और अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि युवाओं को साथ मिलना चाहिए, युवाओं को एक बार वो हासिल होना चाहिए जो पद के लिए हकदार है। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। हम बात करते हैं गुलफाम आसिफ जी से, जो कि अपने माता जी को चुनाव लड़ा रहे हैं बहादुरपुर पंचायत से, और जिनका नाम है सहनाज खातून जी। जय हिंद, थैंक यू।